वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो क्वेश्चन था एक जो लिखवा दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, वो क्वेश्चन क्या था कि एक एग्जांपल लेते हुए हमें जो तीनों सांख्यिकी थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स यानी कि इसको बोलते हैं हम क्लासिकल वाली, और दो थी बीईएस एंड एफडीएस, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत है, ये तो क्वांटम के अकॉर्डिंग है, क्वांटम फिजिक्स को ही प्रचक्रण के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक, और ये है क्लासिकल वाली, ठीक है, क्लासिकल स्टैटिक्स, ठीक है। इस तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक सांख्यिकी, तीनों में हमें अंतर करना है। तो अंतर करने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो कण हैं वो सभी के सभी सर्वसम होते हैं एवं कैसे होते हैं, विभेदी होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि उनमें अंतर कर सकते हैं कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। जबकि इन दोनों के अंतर्गत जो कण होंगे वो कैसे होंगे, सर्वसम तो होंगे, सभी समान होंगे, लेकिन हम उनमें अंतर नहीं कर सकते, मतलब अडिस्टिंग्विशेबल होंगे, अविभेदी होंगे, और उनमें चक्रण क्या होगा, इसमें जो चक्रण होते हैं बोस-आइंस्टीन में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें स्पिन हाफ 3/2 5/2, इस तरह से अर्ध विषम पूर्णांक होंगी फर्मी-डिराक के अंदर। और फर्मी-डिराक जो सांख्यिकी है उसके अंतर्गत जो पार्टिकल होंगे, गैस पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स, वो कौन से नियम का पालन करेंगे, पाउली के अपवर्जन नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे, जबकि ये इसका पालन नहीं करेंगे। पाउली का अपवर्जन नियम क्या था कि कोई भी दो कण अगर सेम है, कोई भी दो कण अगर सेम है तो वो एक साथ रह ही नहीं सकते, उनके अगर नेचर सेम है तो वो एक साथ नहीं रह सकते, अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक, अकॉर्डिंग टू पाउली के अपवर्जन नियम, ठीक है। और वो किसके अंतर्गत है, एफडीएस के अंदर। लेकिन अगर उसमें क्या है कि अगर दोनों पार्टिकल सेम नेचर रख रहे हैं, सेम है उनकी प्रकृति, नेचर सेम है, तो वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अंतर्गत एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3 कोष्ठिकाएं हैं, कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी है, 3 है, 3 कोष्ठिकाएं हैं, और 2 पार्टिकल ले लेते हैं हम, कण कितने हैं, 2, और इस तरह से हम पहले देखते हैं एमबीएस को, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। तो इसके अंतर्गत जो कण है समान होंगे लेकिन विभेदी होंगे, विभेदी से मतलब उनमें हम अंतर कर सकते हैं, इसलिए हमें कणों को इसमें ए और बी से रिप्रेजेंट करना होगा, जबकि इसके अंतर्गत हम कणों में विभेद नहीं कर सकते, इसलिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट से मतलब उनमें हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पहला डॉट है कौन सा दूसरा है, इसमें अंतर कर सकते हैं कि पहला पार्टिकल ए है दूसरा पार्टिकल बी है। तो हमने 3 कोष्ठिकाएं इस तरह से ले ली, देखो समझना, इस तरह से एक निकाय है उसको हमने 3 कोष्ठिकाओं से मिलकर बना हुआ मान लिया, और कण कितने हैं, 2 हैं, ए और बी। एमबीएस में देख रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि दोनों कण पहली कोष्ठिका में हो, यहां नहीं हो, खाली है ये, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही कि यहां खाली हो, इन दोनों में हो, इसमें हो, या फिर तीसरी ये हो सकती है कि इसमें हो। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, ये खाली है, ए यहां पर है, ये वाला खाली है, बी यहां पर है, इस तरह से हो सकता है। दूसरा इस तरह से हो सकता है कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, ये वाला खाली है, ए यहां पर है, ठीक है, और ये वाला यहां पर बी है और ये वाला खाली है, इस तरह से कर सकते, ये तो सेम हो गया, बी यहां पर है और ये वाला खाली है, इस तरह से। ए पहले दोनों इसमें थे, बी को चेंज किया, ए इसमें थे, बी को फिर चेंज किया, इसी तरह से ए को एक बार यहां पर ले लेते हैं अपन, ए इसमें है, बी इसमें है, ये वाला खाली मान लिया, या ए इसमें है, बी इसमें है, ये वाला खाली है। तो इस तरह से इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस कोष्ठिका के अंदर उन दोनों कणों के रहने की, जैसे आप प्रायिकता में करते थे, क्रमचय और संचय निकालते थे, तो उसी तरह से है कि दोनों पार्टिकल इसमें हो सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, इसी तरह से अलग अलग भी रह सकते हैं वो। तो अलग अलग रहने पर टोटल 6 पॉसिबिलिटी आ रही है और साथ रहने की 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी हम निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं कि दोनों कणों के एक साथ रहने की प्रायिकता, दोनों कणों के एक साथ रहने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या प्रायिकता, वो कितनी होगी दोनों कणों के एक साथ रहने की। देखो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 ही है, 3, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है, ये 6 और 3 9 हो गए, तो 9, तो ये कितना हो गया 1/3, ठीक है, 1/3 पॉसिबिलिटी आएगी, लगभग ये कह सकते हैं 33.33%। इस तरह से यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों कणों के एक साथ रहने की। दूसरी बात करते हैं हम किसमें, बीईएस में।
सेकंड है हमारा बीईएस, गॉस-एंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत कण सर्वसम होंगे एवं अविभेदी होंगे। मतलब कणों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से, बिंदु से। तो यहां पर पॉसिबिलिटी वही लेंगे कि तीन क्या है, कोष्ठकाएं हैं। इस तरह से तीन कोष्ठका ले ली, दो कण है लेकिन डॉट से हैं, और दोनों कण यहाँ पर एक साथ रह भी सकते हैं क्योंकि वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते, दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो दोनों की पॉसिबिलिटी एक साथ रहने की, एक तो ये हो सकती है ये वाला खाली हो, ठीक है, ये वाला खाली है, इसमें हो सकती है ये वाला खाली हो, इस तरह से इसमें रह सकती है, ठीक है, दोनों कणों के एक साथ रहने की। या ये हो सकती है एक कण इसमें है एक कण इसमें है, दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं, ये वाला खाली है इसमें है, ये वाला खाली और इसमें हो सकते हैं, या फिर ये वाला खाली है इन दोनों में कण हो सकते हैं। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी बन गई है इसमें कि दोनों कण इसमें हो, ये दोनों खाली हैं, इस तरह से ये दोनों यहां पर है, इस तरह से इसमें तीन पॉसिबिलिटी एक साथ रहने की है और तीन अलग अलग रहने की है। तो वही पहले की तरह अगर हम लैंग्वेज देखें कि दोनों कणों के एक साथ रहने की पॉसिबिलिटी, एक साथ रहने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? 3 बटे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 यानी कि 50%। और यहां पर कितना आ रहा है? ये 33.33% इतना आ रहा है। थर्ड देखते हैं इसमें कौन सा वाला? एफडीएस। एफडीएस के अंतर्गत वही लेते हैं, तीन कोष्ठकाएं ले ली हमने, इस तरह से तीन कोष्ठकाएं ले ली, और कण इसमें भी कैसे होंगे? अविभेदी होंगे, और दोनों के एक साथ रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 होगी। मतलब दोनों कण एक साथ रह ही नहीं सकते क्योंकि कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? वो पाउली के अपवर्जन रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक साथ तो रहेंगे नहीं। एक इसमें रह लिया, एक इसमें रह लिया, ये खाली हो गया, इसमें रहा ये वाला खाली, इसमें रह लिया, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये खाली है, इन दोनों में रह लिया। केवल कितनी ही पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पर? 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो ये वाली चीज यहाँ पर निकालते हैं कि दोनों कणों के एक साथ रहने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? 0 अनुकूल स्थिति, और कुल स्थिति कितनी आ रही है? 3 यानी कि 0%। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी दोनों कणों के एक साथ पाए जाने की, क्योंकि अगर दोनों की नेचर सेम है तो पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग वो एक साथ रह ही नहीं सकते। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनों को जब बढ़ते हो आप इसमें कक्षाओं में इस तरह से बढ़ते हो, फिर इस तरह से अपोजिट बढ़ते हो। अपोजिट बढ़ने से मतलब है कि अगर वो हमने ऐसी बढ़ दिया तो वो एक साथ रह ही नहीं सकते वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें एक स्पिन उसकी एक की हाफ है तो दूसरे की -हाफ होनी चाहिए, एक नेचर चेंज होनी चाहिए, तभी रह सकते हैं वो। यहाँ तो सेम है वो सब कुछ, तो इस तरह से वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो लिखें इसमें, माना दो कण, आंसर में लिखना, माना दो कण व 3 कोष्ठकाएं हैं, माना दो कण व 3 कोष्ठकाएं हैं, तब इन दोनों कणों को तीनों सांख्यिकी के आधार पर, तब इन दोनों कणों को तीनों सांख्यिकी के आधार पर 3 कोष्ठकाओं में निम्न प्रकार से वितरित किया जा सकता है। 3 कोष्ठकाओं में निम्न प्रकार से वितरित किया जा सकता है। फर्स्ट लिखना एमबीएस, फर्स्ट हेडिंग डाल देना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, और ब्रैकेट में लिख देना एमबीएस। लिखना इसमें कण सर्वसम एवं विभेदी होते हैं, इसमें कण सर्वसम एवं विभेदी होते हैं। माना ये कण ए तथा बी हैं, तब इन दोनों कणों को तीनों कोष्ठकाओं में निम्न प्रकार से वितरित किया जा सकता है। और फर्स्ट वाले को लिख दो पूरे को, टेबल बना के उनको। दोनों कणों के एक साथ रहने की प्रायिकता कितनी आएगी? 33.33%।
सेकंड लिखना बीई सांख्यिकी, सेकंड लिखना बीई सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। लिखना इसमें कण सर्वसम एवं अविभेदी होते हैं, इसमें कण सर्वसम एवं अविभेदी होते हैं एवं इनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या पूर्ण पूर्णांक होती है, एवं इनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या पूर्ण पूर्णांक 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। इन कणों को बोसॉन कहा जाता है, इन कणों को बोसॉन कहा जाता है। ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिख देना फोटोन, फोनोन, मेसोन, फोटोन, फोनोन, मेसोन। नेक्स्ट लाइन से लिखना बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है। और इस टेबल को बना दो। थर्ड लिखना फर्मी डिराक सांख्यिकी, एफडी सांख्यिकी। और लिखना इसमें भी कण सर्वसम एवं अविभेदी होते हैं, इसमें भी कण सर्वसम एवं अविभेदी होते हैं। इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान अर्ध विषम पूर्णांक, इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान अर्ध विषम पूर्णांक हाफ, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन होता है। ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। इन कणों को फर्मियोन कहा जाता है। ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। इन कणों को फर्मियोन कहा जाता है। इनके लिए तरंग फलन का मान प्रतिसंमित होता है। इनके लिए तरंग फलन का मान प्रतिसंमित होता है। एफडी सांख्यिकी के अनुसार दो कणों को निम्न प्रकार से 3 कोष्ठकों में वितरित किया जा सकता है। एफडी सांख्यिकी के अनुसार दो कणों को निम्न प्रकार से 3 कोष्ठकों में वितरित किया जा सकता है। और टेबल को बना दो एफडी वाली को। ठीक है, इसके बाद एक नोट डाल देना जिसमें पाउली के अपवर्जन नियम को लिख लेना। हेडिंग डाल देना नोट में, पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली के अपवर्जन का नियम। और इसमें लिखना कोई भी दो कण
जिनके लिए सभी क्वांटम संख्याएं समान हैं, कोई भी दो कण जिनके लिए सभी क्वांटम संख्याएं समान हैं, वे कण एक साथ नहीं रह सकते, वे कण एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, और इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखना है। लिखो, फर्मी डिराक एवं बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आधार पर, फर्मी डिराक एवं बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आधार पर निम्न कणों का वर्गीकरण कीजिए, निम्न कणों का वर्गीकरण कीजिए। अल्फा कण 3 लिथियम 6 प्लस 3 लिथियम 7 प्लस 3 लिथियम 7 प्लस इस तरह से, और पॉजिट्रॉन H2 अणु और है इसमें इलेक्ट्रॉन। इन कणों को हमें फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर और बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आधार पर क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो देखो इधर समझे इसको लिखने के बाद, अरे फोकस इधर करो, इधर देखो 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 कि एक एटम है, ठीक है, इस तरह से। इसके अंतर्गत तो क्या होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में चक्कर लगेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों कैसे कण थे, तीनों कण थे एफडी, फर्मी पार्टिकल्स थे, फर्मियोन्स थे। क्या बोलते हैं इनको, फर्मियोन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, एक नाम देंगे जो फर्मियोन्स। ठीक है, अब इनके लिए जो इनकी स्पिन थी वो कैसी थी, हाफ थी या 3/2 थी, या ये कहें कि अर्ध विषम पूर्णांक थी। यदि एक एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हो गए, तो तीनों की स्पिन मिलकर, जैसे इसकी हाफ हाफ हाफ, तीनों को ऐड करोगे तब कैसी स्पिन आएगी इसकी, अर्ध विषम पूर्णांक ही आएगी। ठीक है, अर्ध विषम पूर्णांक मतलब विषम पूर्णांक भी बनेगी, तो वो कैसा पार्टिकल बनेगा, कंबाइन होकर भी, कंबाइन होकर कैसा बनेगा, फर्मी पार्टिकल ही बनेगा। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं, 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो हाफ प्लस हाफ 4 टाइम्स करना है, तो 4/2 यानी कि 2 इस तरह से आएगा। तो 2 यानी कि विषम स्पिन कैसी आ जाएगी, उसकी सम आ जाएगी। अगर कणों की संख्या सम है तो सम पूर्णांक आएगा। ठीक है, सम पूर्णांक कहें या पूर्ण पूर्णांक कहें, और यदि इनकी संख्या विषम है तो अर्ध विषम पूर्णांक आएगा। तो अर्ध विषम पूर्णांक होने पर तो कैसा पार्टिकल हो जाएगा, फर्मियो, और सम पूर्णांक होने पर या पूर्ण पूर्णांक होने पर वो पार्टिकल कैसा हो जाएगा, बोसॉन, क्योंकि बोसॉन के अंतर्गत जो स्पिन होती है वो कैसी होती है, पूर्ण पूर्णांक होती है। तो यहां पर भी देखो अल्फा कण होता क्या है, अल्फा कण हीलियम का जो नाभिक होगा, हीलियम का नाभिक, उसको बोलते हैं हम अल्फा कण, यानी कि 2He4 को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। तो 2He4 में कितने तो प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन प्लस n+z होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स की संख्या, द्रव्यमान संख्या, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि उदासीन रूप में है ये। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, केवल हीलियम का जो नाभिक है, अगर हम बात करते हैं हीलियम पर तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अल्फा पार्टिकल केवल किसको बोला जाता है, जो हीलियम का नाभिक है, मतलब अंदर वाले पार्ट को, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो यही रहेंगे इसमें, यानी कि टोटल कैसे रहा स्पिन इसकी, सम हो गई, सम पूर्णांक हो गया। तो सम पूर्णांक होने पर जो पार्टिकल कैसा कहलाएगा, ये बोसॉन पार्टिकल कहलाएगा। कैसा, बोसॉन हो गए। कणों की जो संख्या है सम है यहाँ पर। दूसरे पर बात करते हैं हम, कौन सा था, 3 लिथियम 6 प्लस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है इस पर। तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 3 तो प्रोटॉन है, ठीक है, 6 है तो 3 ही न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे, पहले तो थे 3, उदासीन के लिए कितने होते, 3, लेकिन जैसे ही एक गया तो इसमें 2 रह गए, तो ये कैसे रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सम है, तो यानी कि सम होने पर ये कैसा कण हो जाएगा, बोसॉन हो जाएगा, क्योंकि पृथक्करण क्वांटम संख्या कैसी आएगी इसके लिए, पूर्ण पूर्णांक, सभी का कंबाइन होकर। इसी तरह से थर्ड है 3 लिथियम 7 प्लस, इसमें कितने हुए, 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने रहे, ये विषम हो गए, 7 टोटल
4 और 3 7 और 2 9 हो गए, तो यानी कि विषम हो गए। ये विषम होने पर ये कैसा जाएगा पार्टिकल, फर्मियोन हो जाएगा। ये फर्मियोन हो गया भाई। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट देखो, जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है, ये भी क्या कहलाएगा, फर्मियोन कहलाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ही। और फिफ्थ पॉइंट है H2 अणु। H2 अणु, H2 अणु को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 1H1 1H1, तो टोटल पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई, इसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस में एक प्रोटॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो टोटल सम संख्या हो गए, सम हो गए। और सम होने पर ये कैसा पार्टिकल कहलाएगा, H2 अणु बोसॉन कण। कैसा कहलाएगा H2 अणु, टोटल बोसॉन। इसी तरह से 6 है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा कौन सा है, फर्मियोन है। ठीक है, देखो इसमें जिन कणों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांक अर्थात जिन कणों के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांक अर्थात 1/2 3/2 एंड सो ऑन होती है, जिन कणों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांक अर्थात 1/2 3/2 एंड सो ऑन होती है, वे फर्मी कण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। आगे लिखना, प्रत्येक परमाणु अथवा पदार्थ फर्मी कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु अथवा पदार्थ फर्मी कणों से मिलकर बना होता है। जिन परमाणु, ब्रैकेट में लिख देना आयनों में, जिन परमाणुओं, ब्रैकेट में लिख देना आयनों में फर्मी कणों की संख्या विषम होती है, फर्मी कणों की संख्या विषम होती है, वे आयन फर्मियोन कहलाते हैं। वे आयन फर्मियोन कहलाते हैं तथा जिनमें फर्मी कणों की संख्या सम होती है, तथा जिनमें फर्मी कणों की संख्या सम होती है, वे बोसॉन कहलाते हैं। फर्मी कणों की संख्या सम होती है, वो बोसॉन कहलाते हैं, क्योंकि सम होने पर सम पूर्णांक बन जाएगा, पूर्ण पूर्णांक बन जाएगा, और विषम होने पर विषम पूर्णांक ही बना रहेगा वो, इसलिए वहां पर कैसा रहेगा, वो फर्मी बना रहेगा। और इनको लिख दो इसी तरह से, इसी तरह से लिख दो इसमें सम पूर्णांक, क्या सम लिख देना, सम है कणों की संख्या, कणों की संख्या देखनी है, सम है तो बोसॉन हो जाएगा और विषम है तो फर्मियोन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में उसमें
सांख्यिकी बार का एक फॉर्मूला निकालेंगे, पूरा डेरिवेशन है। थैंक यू।